कोई बात नहीं, चलिए देखा जाए। चलो हम अब थोड़ा स्पीड करवा देते हैं। एक बार हम शुरू से, ये सेट नंबर 5 है आपका एसएससी जीडी का। इसके पहले 4 सेट हो गया है, तो आप उसको देख लीजिएगा अच्छे से। और आज का जो सबसे पहला सवाल है, आइए थोड़ा उस पर डायरेक्ट बात करते हैं। ये बन गया। चलिए एक बार हम बता दे रहे हैं फिर से स्टार्टिंग से। ये सवाल कह रहा था कि मार्क प्राइस जो है वो 3100 है, और बोल रहा है कि 35% अगर यहाँ पे बढ़ा दिया जाए, जो क्रैमुल से ज्यादा है 35%, और बोल रहा है 12% का छूट दिया जाए, तो फिर यहाँ पे लाभ प्रतिशत क्या होगा। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ जब आपसे प्रतिशत पूछा जाएगा तो आप रुपया का इस्तेमाल मत करिएगा। वर्तमान एनटीपीसी में, सीजीएल में, दिल्ली पुलिस में खूब आया ऐसा सवाल। तो आप यहाँ पे सीधे सीधे परसेंटेज वाला मेथड लगा लीजिए, सक्सेसिव मेथड। यहाँ पे पहले 35% बढ़ाया, तो हम लोग पढ़े हैं बढ़ेगा तो प्लस में और घटेगा तो माइनस में, तो वहां पे 12% का छूट दे रहा है, तो वो एक तरीके से घट ही रहा था। अब इन दोनों को गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, 420 आया था। और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, और अब हम यहाँ से फाइनल अपना निकालेंगे। तो 35 में से अगर यहाँ पे 12 घटेगा, तो यहाँ से प्लस का कितना आया था, 23, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 4.2, तो फाइनल यहां से आएगा 18.8, और ये आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट परसेंटेज पे ही सॉल्व कर देना है, रुपीज का इस्तेमाल मत करिएगा। ठीक है, आइए थोड़ा सेकंड क्वेश्चन पे आपसे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे अगर हम लोग देखें, तो कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 15% और 20% के दो क्रमिक छूट पर सामान देता है, और फिर भी 70% का लाभ कमा लेता है। यदि वो 30% का एकल छूट देगा, तो उसका लाभ क्या होगा। आप ऐसे इस क्वेश्चन को देखिए। यहां पे आप मान लीजिए कि उस वस्तु का दाम था 100 रुपया। मान लीजिए कि उस वस्तु का दाम कितना था, 100 रुपया, यानी एमआरपी मान लीजिए 100 रुपया। हम हालांकि इसको रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, डायरेक्टली ऐसे भी बना सकते हैं कि एमआरपी 100 रुपया मान लीजिए। अब वो 15% का छूट दिया, तो यहां पे 15% का छूट देगा पहले, तो यानी वो 85 में बेचा, है ना। फिर कह रहा है दोबारा 20% का छूट देगा, तो दोबारा यहाँ 20% का छूट देगा, तो 85 का 20% हो जाएगा 17 रुपया। तो अगर यहाँ 17 रुपए का छूट देगा, तो बेचेगा कितने में, 68। यानी 100 रुपए का सामान वो 68 में बेचा, दो बार छूट दिया, और बोला हम फिर भी 70% कमा लेंगे। फिर भी 70% कमा लेंगे, यानी ये 170 का मान हो गया। कमा लेंगे हमेशा सीपी पे, तो ये हमारा 170 का मान हो गया। तो हम यहां से सीपी निकाल लेते हैं। अब देखिए, कुछ लोग यहाँ पे गलत फहमी में होंगे कि यहाँ 100 मतलब एमआरपी नहीं, वो एमआरपी है, लेकिन लाभ और हानि हमेशा सीपी पे होता है, तो यहां से जो निकलेगा वो सीपी निकलेगा। तो यहाँ पे 17 चौक 68, तो यहां से आ जाएगा कितना, 40, यही आएगा। 4 गुना हो रहा है, तो यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, और यहां से 4 गुना करके आपका 40 आ गया। यानी सीपी आपका यहां से आ गया 40, सीपी आ गया यहाँ पे 40। अब कह रहा था कि अगर हम केवल 30% का छूट देंगे, तो हमारा लाभ क्या होगा। अच्छा, दाम कितना था आपका, अब आप केवल 30% का छूट दीजिएगा। तो अगर आप केवल 30% का छूट दीजिएगा, यानी आप बेचेंगे 70 में। 40 रुपए का सामान अगर आप 70 में बेच रहे हैं, यानी अभी भी आप कितना कमा रहे हैं, 30 रुपया। अभी भी आप 30 रुपया कमा रहे हैं, और बटे में आपका सीपी, और गुना में आपका यहाँ पे 100। तो ये आपका 0 से 0 कट गया, 4 से कटेगा 25, 25 या 75%, यानी अभी भी आपका प्रॉफिट यहाँ से 75% का होगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 100 रुपए का सामान दो बार छूट दिया, 68 में बेचा, और फिर भी यहाँ पे 70% का लाभ हो रहा है, यानी 170 का मान है। तो यहाँ से 100 का मान निकालेंगे तो 40 आएगा, 100 का मान यहाँ से 40 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि हम अगर 30% का छूट देंगे, यानी 70 में बेचेंगे। अब 40 का सामान 70 में बेचेंगे, तो प्रॉफिट हो जाएगा 30 रुपए का, बटे में सीपी गुना में 100, यानी 75%। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। अपने साइड से हम सारा क्वेश्चन अच्छा ही लिए, धीरे धीरे और भी लेवल बढ़ाया जाएगा आपके सेट का। एग्जाम के पहले तक बहुत सारा सेट हो जाएगा अगर ये क्लास कंटिन्यू रहा तो। देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि एक क्लब में यहाँ पे मेल और फीमेल का जो रेशियो दिया है, वो यहाँ रेशियो दिया है 2 और 3 का। रेशियो दिया है यहाँ पे 2 और 3 का, और कह रहा है कि पुरुष के संख्या में 200 बढ़ा दिया जाए। अगर पुरुष के संख्या में 200 बढ़ा दिया जाए, पुरुष के संख्या में 200 बढ़ा दिया जाए,
है ना, 200 बढ़ा दिया जाए तो अनुपात हो जाएगा 5 और 6, अनुपात हो जाएगा 5 और 6। हम क्या बोल रहे हैं, जब आप यहां पे मेल में बढ़ा रहे हैं तो फीमेल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर यहां पर 6 है तो यहां भी 6 होना चाहिए। तो यहां पे 2 का गुना कर दिया जाए तो ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4, है ना, 6 6 बराबर हो गया। अब यहां पर 4 से 5 हो गया तो कितना ज्यादा हो रहा है 1, और 1 का मान कितना आ गया 200। यहां 1 ज्यादा हो रहा है और 1 का मान कितना आ गया 200 आ गया। तो हमसे सवाल कह रहा है क्लब में कितनी महिला है, तो महिला तो यहाँ पे 6 है। तो अगर 1 का मान यहाँ पे 200 है तो 6 का मान क्या होगा, 200 गुना करेंगे तो 1200। तो महिलाओं का संख्या पूछा गया है, महिलाओं का संख्या 1200 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ये सवाल है। इस क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें तो यहां पे लिखा हुआ है कि राजिंदर राजिंदर अपने कुल दूरी का आधा भाग तय करने में 40 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत गति से चलता है। यहां देखिएगा क्या लिखा हुआ, आधा भाग, आधा भाग वो 40 के रफ्तार से चलेगा और जो बाद में अपना गति बढ़ाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता है। तो बताइए इसका औसत गति क्या है। अब एक बात बताइएगा, औसत गति यानी एवरेज स्पीड, क्वेश्चन बस परेशान करने के लिए लिखा हुआ है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, यही होता है ना। लेकिन एक बात सुनिएगा, ये फॉर्मूला तभी लगता है जब आपका डिस्टेंस बराबर होगा, और यहां डिस्टेंस बराबर है क्योंकि यहां देखिए आधा भाग चला गया तो आधा और बचा होगा, तो डिस्टेंस तो बराबर ही हो गया। तो यहां से अब सीधे सीधे 2 इंटू 40 इंटू 60, एगो 40 है एगो 60 है और दोनों को मिला के 100 है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 4 दूनी 8, 8 6 48, 48 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अब जो बच्चा ठीक ठाक नहीं पढ़ाई किया है वो इसी 7 घंटा में उलझा रहेगा कि 7 घंटा क्या है और उसका यूज क्या करेगा। लेकिन एवरेज स्पीड जब निकालना था तो हम डायरेक्टली अपना ये फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगता है, ये भी पता होगा, कि जब आपका डिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट। डिस्टेंस आपका कांस्टेंट रहेगा या इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा। तो इस क्वेश्चन में बराबर तो है ही, पहले आधा भाग गया और फिर आधा भाग गया तो बराबर तो हो ही गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहां लिखा हो कि दो संख्याओं के बीच का अंतर यहां पे 5 है। यदि छोटी संख्या में से 25 घटाया जाता है और बड़ी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो अनुपात 1 और 2 हो जाएगा। तो बताइए बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। दो संख्या है और दोनों ही संख्याओं का अंतर यहां पर कितना दिया है, 5। दोनों ही संख्याओं का अंतर यहां पर कितना दिया है, 5 दिया है। अच्छा ये हमसे क्या पूछा है, थोड़ा पता करिए। अगर बड़ी संख्या पूछा है तो ऑप्शन में तो सारा बड़ी संख्या दिया हुआ, डायरेक्ट ऑप्शन से बनाओ। बड़ी संख्या अगर 80 है तो छोटी संख्या 75 होगा, 5 छोटा, क्योंकि अंतर है 5 का। तो बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या अगर 80 है तो छोटी संख्या 75 है। यहाँ 90 है तो ये 85 हो जाएगा, यहाँ 85 है तो 80 हो जाएगा, यहाँ 75 है तो 70 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखा कि यहाँ पे बोल रहा है कि छोटी संख्या में 25 घटा देंगे। तो ये वाला ऑप्शन से चेक करते हैं, पहला ऑप्शन, इसमें हम 25 घटा देते हैं तो 75 में 25 घटा देंगे तो कितना आएगा 50। और बड़ी संख्या में 20 जोड़ देते हैं, बड़ी संख्या में 20 जोड़ देते हैं तो इसमें 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100। तो आप बताइए यहाँ पे, अच्छा छोटा वाला पहले रखने बोला है, छोटा वाला पहले रखने बोला है और बड़ा वाला बाद में रखने बोला है। तो बताइए यहाँ से काट के क्या रेशियो 1:2 आएगा क्या, और यही तो बोला था, तो यानी पहला ही ऑप्शन राइट है। सीधे ऑप्शन हिट सवाल कर लीजिए, कोई इधर उधर करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बोला है बड़ी संख्या, आज एनटीपीसी के क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन करवाए थे जहां ऑप्शन से बनवाए नॉन ग्रेजुएट वाले शिफ्ट में। तो यहाँ पे बड़ी संख्या पूछा है तो हम सीधे बड़ी संख्या को ऑप्शन में दिया है। तो बड़ी संख्या अगर 80 है तो छोटी संख्या 75 होगा क्योंकि गैप 5 का है। तो इस तरीके से चारों ऑप्शन निकाल लिए। अब कह रहा था कि छोटी संख्या में 25 घटाया जाए तो ये 75 है, 75 में अगर 25 घटाया जाए तो 50 आ जाएगा, और बड़ी वाले में 20 जोड़ा जाए तो 80 में 20 जोड़ के 100 आएगा, काटेंगे तो 1 और 2 आएगा, और वही तो बोला था, यानी पहला ही ऑप्शन राइट है। आगे बढ़िए।
देखिए इस क्लास में हम आपको सेट बनवा रहे हैं, तो सेट बनाने का जो अप्रोच जो बेस्ट होगा वही आपसे डिस्कस करेंगे। बाकी पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला कहीं और चलता है, यहाँ सेट बना रहे हैं तो जो बेस्ट अप्रोच होगा वो आपसे डिस्कस किया जाएगा। ये सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि दो पंखे का क्रैमुल यहाँ पर समान है। सुनिएगा, दो पंखे का क्रैमुल यहां पर समान है। दो पंखे का क्रैमुल यहां पर समान है। क्रैमुल का मतलब हो गया सीपी, यानी सीपी यहां पे बराबर है। सीपी यहां पर बराबर बोला है, इस बात को हम यहां रख देते हैं कि सीपी बराबर है। अब कह रहा है पहले वाले पंखे को 20% के हानि पे, पहले वाले पंखे को 20% के हानि पे और दूसरे वाले पंखे को 60% के हानि पे। पहले वाले को 20% के हानि पे और दूसरे वाले को 60% के हानि पे बेचा, तो बताइए उसका ओवरऑल क्या होगा। तो हम कह रहे हैं लगाओ रेशियो मेथड। 20% का मतलब 1/5 और 60% का मतलब 3/5। यहां पे सीपी और यहां पे एसपी। सुनिएगा, 5 का समान 1 का घाटा तो 4 में बिकेगा, 5 का समान 3 का घाटा तो 2 में बिकेगा। बोलिए हाँ या ना, ये दोनों का दोनों घाटा ही था। अच्छा, ये सवाल कह रहा है कि बेचने वाला दाम, सॉरी सीपी आपका क्या होगा, सेम। हाँ तो सेम तो हो ही गया, खुद ही हो गया सेम, हमको करने की जरूरत नहीं पड़ा। अब एक बात बताइए, 5 और 5 कितना हो गया, और ये 4 और 2 कितना हो गया, सॉरी 4 और 2 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ कितना आ गया 10। तो आप एक बात बताइए, यहाँ पर घाटा कितने का हो रहा है, 4 का, और बटे में आपका सीपी और गुना में आपका 100, यानी घाटा होगा कितने का, 40%। बात खत्म रेशियो मेथड से। ठीक है, इसमें दो तरह का सवाल पेपर में आएगा, कभी बोलेगा सीपी बराबर, कभी बोलेगा एसपी बराबर। अगर सीपी बराबर है तो सीपी बराबर करिएगा, एसपी बराबर होगा तो एसपी बराबर करिएगा। अगले सवाल की ओर आगे बढ़िएगा। अगला सवाल 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन पे अगर हम आपसे बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा। शंकु का यहां पे बोला है कि शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये शंकु हो गया, शंकु यानी कोण, और कोण का यहां पे पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है। ठीक है, इसका मान यहां पर 180 दिया है, और रेडियस जो है, रेडियस वो आपको 6 दिया है। तो आपसे पूछा इसका आयतन क्या होगा, आयतन। अच्छा, आयतन इसका क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप यहाँ पे आप मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। एक बात बताइए, यहाँ पे आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब होता है 22 और 22 का मतलब होता है 11। 11 से कटने वाला नंबर, तो यहाँ पे 8 और 2 10, ये 11 से नहीं कट रहा है, 5 और 2 7, ये 11 से नहीं कट रहा है, 6। पाई का मान 3 दिया है, नहीं यहाँ पे पाई का मान 3.14 दिया होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये तो फिर ऑप्शन से नहीं जा रहा है, अप्रॉक्स में जाएगा। अगर पाई का मान यहाँ पे बोला है 3 लें तो ठीक है 3 ही लेते हैं, फिर आ जाओ देख लेते हैं क्या दिक्कत है। 1 मिनट आ जाओ, वेट छोड़ो हटाओ, ऐसे सॉल्व करते हैं। सुनिएगा, आप बताओ यहाँ पे पाई आर एल का वैल्यू कितना दिया है, 180। अच्छा, पाई का वैल्यू आपको कितना लेने के लिए बोला है, 3। अगर क्वेश्चन सही है तो ले दे 3। अच्छा, रेडियस यहाँ पर कितना दिया था, 6, रेडियस 6 दिया था, तो क्या हम यहाँ से एल का वैल्यू निकाल लें, तो यहां से 6 3 18, एल का वैल्यू 10 आएगा। एल का वैल्यू कितना आ गया, अच्छा रेडियस कितना है, 6, एल का मतलब ये वाला, तो एल का मान कितना आ गया, 10। क्या यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, तो क्या आपको पता है 6 8 10 का ट्रिपलेट बनेगा, बिल्कुल सही है, पाई का मान 3 ही लेना है, पाई का मान 3 ही लेना है। तो यहाँ 6 और ये 10 हो गया, तो ये कितना हो गया, 8। तो अब हम यहां से निकालेंगे अपना वॉल्यूम, 1/3 पाई, पाई का मान बोला 3 लेने के लिए। अच्छा, आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना आया, 6, तो 6 का स्क्वायर 36, और हाइट कितना है आपका, 8, हाइट यहाँ पर 8 आया। तो ये 3 से 3 कट गया, और यहाँ पे 8 छक 48 यानी 288, 288 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, ये तो बड़ा अच्छा सवाल था, पाई का मान 3 लेने बोल रहा है। ठीक है, आधे लोग तो हम खुद भी इसमें देखें यार, पाई का मान 3 है। बोलिए क्लियर है सभी का, तो सवाल ही ऐसा सेट किया गया है। तो यहाँ पे L जो है आपका निकल गया था,
यहाँ पे r इज इक्वल टू 6, पाई इज इक्वल टू 3 लेने बोला था, तो l का मान 10 निकला। अगर l का मान 10 निकला तो यहाँ पे 6 है, तो ये 8 6 10 का ट्रिपलेट होता है, हाइट निकल गया। अब आपसे पूछा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा और आपका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 8 पे आइए, बढ़िया क्वेश्चन है, आइए थोड़ा बात करते हैं। ये सवाल देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 150 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियां 60 है ना। यहां टोटल जो है 150 विद्यार्थी है। हम एक तरफ यहां पे बॉयज ले रहे हैं और एक तरफ हम यहां पे गर्ल्स ले रहे हैं। सुनिएगा, यहां साफ साफ लिखा हुआ 150 विद्यार्थी में से लड़कियां कितना है 60। अगर गर्ल्स का संख्या 60 है तो लड़कों का संख्या 90 होगा, तभी तो पूरा 150 हो जाएगा। ये हो गया संख्या, संख्या हो गया, तो संख्या नीचे रख दी है। लड़कों का औसत यहां पर 52 है, लड़कियों का औसत यहां पर 48 है, तो पूरे क्लास का औसत क्या होगा? ये क्या देखकर आपको एलिगेशन याद आया? ठीक है, तो इधर 52 इधर 48 और नीचे वाला आपका रेशियो, इसको काट लीजिए तो आपका रेशियो यहां से बनेगा 3:2 का। रेशियो कितने का बनेगा? 3:2 का। लड़कों का दे दिया, लड़कियों का दे दिया, बीच वाला। बीच वाला निकालने का ढेर सारा उपाय है, लेकिन एक उपाय हम लोग जानते हैं, ऊपर वाले का अंतर। अंतर कितने का आ रहा है? 4 का, और नीचे वाले का टोटल 5 का। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.8 आएगा। ठीक है, 8 5 40, 0.8 आएगा। ये जो आएगा वो 1 का मान आएगा। अगर 1 का मान 0.8 आएगा तो 3 का मान कितना आएगा? 8 3 24, 2.4 आएगा। अरे हाँ, है ना। और आपको पता है छोटे वाले में जोड़ देते हैं। अगर हम छोटे वाले में जोड़ेंगे तो 51 पॉइंट कितना आएगा? सॉरी, 50.4 आएगा। ठीक है, तो यहां से 50 पॉइंट कितना आएगा? 4। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। बहुत प्यारा सवाल है ये भी। तो बीच वाला यहाँ पे निकालना था। बीच वाला निकालने का मेथड होता है, ऊपर वाले के अंतर को नीचे वाले के टोटल से डिवाइड कर दिया जाए तो 0.8 होगा। ये 1 का मान आ गया तो 3 का मान निकाल के 2.48 या 24 और छोटे वाले में जोड़ा जाता है, जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 पे। क्वेश्चन बनाइएगा, देखिएगा आप कितना बना पा रहे हैं क्वेश्चन। अब बेसिक क्लास हम बना रहे हैं, लेकिन आप क्वेश्चन खुद बनाइए, देखिए आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, अपने आप को जज करिए थोड़ा। ये सवाल देखिएगा, कह रहा है, आसान सवाल है। कह रहा है कि प्योर घी का दाम 112 है। प्योर घी का दाम यहाँ पर 112 है। प्योर घी का दाम यहाँ पर 112 है और उसमें वेजिटेबल ऑयल मिला दिया, ये साथ नहीं है, वेजिटेबल ऑयल मिला दिया जिसका दाम यहाँ पे 56 था, जिसका दाम 56 था, और मिलाकर बेच दिया। मिलाकर बेच दिया कितने में? 91 में। यहाँ गलत है, हिंदी देखिएगा, 91 में बेचा। लेकिन प्रॉफिट कितने का हुआ? 30 का। आप सभी को पता है एलिगेशन हमेशा सीपी पे लगेगा। अगर वहां 30% का प्रॉफिट है यानी वो 130 का मान दे दिया। 130 का मान अगर 91 है तो 100 का मान 13 7 91 यानी 70 आएगा, यानी 100 का मान 70 आएगा। एलिगेशन हमेशा सीपी पे लगेगा, तो पहले 100 निकाल लीजिए। अब यहां पे एलिगेशन लगा लीजिए। आपसे एग्जामिनर रेशियो पूछा था, तो ये माइनस करके कितना आएगा? 14, माइनस करके 14 आएगा, और ये माइनस करके 42 आएगा, यही आएगा। तो 14 या 42 यानी रेशियो कितने का बनेगा? 1:3। और यही एग्जामिनर पूछा था। रेशियो बताइए, बात खत्म। ठीक है, तो ये सवाल हो गया। ये सवाल नया CHSL 2025 का सवाल है। CHSL 2025 का सवाल है ये वाला। ये क्वेश्चन भी CHSL 2025 का सवाल है। इसमें बहुत नया सवाल है, आज के क्लास में लिखा हुआ नहीं है, सारा नया पुराना सारा मिक्स सवाल है। ये सवाल देखिएगा, CHSL 2025 का सवाल है कि एक सॉलिड स्फीयर है, गोला है, जिसको काटा गया तो बताइए वहां कितना सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा? कितना सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज कर जाएगा? सुनिएगा, यहां पर एक गोला है, समझना थोड़ा। एक गोला है, ये गोला है, इस गोला को बीचों बीच काटा गया। ये गोला है, इस गोला को बीचों बीच काटा गया तो ये 2 कटोरी में बट जाएगा। ये 2 कटोरी में बट जाएगा। बोलो, एग्री कर रहे हैं? ऐसे देखो कैसे, ये 2 कटोरी में बट जाएगा। अगर इसको बीचों बीच काटा गया तो इस तरीके से ये 2 कटोरी में बट गया। अरे हाँ, है ना। तो आप एक बात बताओ, यहां सवाल कह रहा है सरफेस एरिया में कितना वृद्धि हुआ। तो हाँ, अच्छा एक बात बताओ, इसका सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। इसका क्या होता है? 4πr² होता है सरफेस एरिया गोला का, 4πr²। जब आप इसको बीचों बीच काटें
तो दो गो गोला नया आ गया, एगो ई वाला, एगो नया गोला आ गया और एगो नया गोला आ गया। अच्छा एक बात बताओ, कटोरी का ऊपर वाला कैसा होता है? सर्कल, सर्कल होता है कटोरी का ऊपर वाला सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो एगो सर्कल यहां मिलेगा और एगो सर्कल यहां मिलेगा, दो गो सर्कल नया आ गया। एगो गोला को जब बीच से काटे तो ये दो गो जगह नया बन गया, आया ना? तो यही वाला बोला है कि कितना नया वृद्धि हुआ, यहाँ पे बोला कितना वृद्धि हुआ, कितना वृद्धि हुआ। तो हम कह रहे हैं कि एगो ये वाला वृद्धि हो गया और एगो ये वाला वृद्धि हो गया, दो गो गोला नया आ गया। तो दो गो गोला आ गया नया, तो एगो का पाई आर स्क्वायर, तो दो गो का कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये कितना था? तो आपको नहीं लग रहा 4 का आधा 2 होता है? आधा मतलब क्या होता है? बात करें, बात समझ में आया क्या? तो ये सवाल है आपका, बोला गया है कि दो गो गोला यहां पर नया बन गया, तो यहां पे सवाल है कि कितना वृद्धि हो गया, तो हम बोलेंगे 50% का वृद्धि हो गया। तो एक गोला को बीचों बीच काटा गया तो कितना नया जगह बनेगा? तो एक जगह ये बन गया ऊपर सर्कल, कटोरी का ऊपर वाला सर्कल होता है तो पाई आर स्क्वायर, और दो गो कटोरी है तो दो गो सर्कल बनेगा, तो दो गो सर्कल का 2 पाई आर स्क्वायर ज्यादा हो गया। तो पहले 4 था, अब इतना ज्यादा हो गया, ये तो आधा हो रहा है, आधा मतलब 50%। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन सीजीएल 2025 में आया, एनटीपीसी 2025 में आया, टेक्नीशियन में आया, जेई में आया, एलपी में आया, हर जगह आया है ना। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है प्रॉफिट एंड लॉस का, बहुत अच्छा सवाल है। एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, 10% का छूट दिया, 15 वस्तु खरीदने में 4 फ्री में भी दे देगा, पूरे लेन देन में 35% कमा भी लेगा। तो बताइए कि जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है? ठीक है, तो ये सवाल है आपका, आइए थोड़ा देखते हैं। चलो आप एक बात बताओ, यहां पर 10% का क्या दे रहा है? छूट। तो 10% का छूट देगा, तो 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब कि वो 10 का सामान कितने में बेचा? यानी 10 का सामान जो है वो 9 में बेचा, तो ये एमपी और ये एसपी। अच्छा 15 वस्तु खरीदेंगे और 4 गो फ्री में देंगे, 15 वस्तु खरीदेंगे और 4 क्या देंगे? फ्री में, मतलब खरीदेंगे 19, 4 गो फ्री में देंगे, यानी पैसा दिया होगा 15 का। खरीदेंगे 19, 4 गो फ्री में, यानी पैसा देंगे हम केवल 15 का। बात समझ में आ रहा है? तो यहां से आगे मत पढ़िए, पहले यहां से सॉल्व कर लीजिए। ये 5 से कटेगा 2 बार में और 5 से कटेगा 3 बार में, तो यहां 19 दूनी 38 और 9 तिया 27। क्या एग्री कर रहे हैं इस बात से? तो ये आपका एमपी और सीपी आ गया। अब कह रहा है कि 35% का लाभ कमाएंगे। बताइए 35% का अगर लाभ कमाएंगे तो 100 रुपए का सामान 135 में बेचेंगे, 100 रुपए का सामान कितने में बेचेंगे? 135 में। तो अगर हम इसको काटेंगे तो ये 5 से कटेगा 20 बार में और ये 5 से कटेगा 27 बार में। बोलिए हाँ या ना? कटेगा। अब बताओ यहां बेचने वाला दाम 27 है और यहां भी बेचने वाला दाम 27 है, तो बोला है कि जो हमारा एमपी है वो सीपी से कितना ज्यादा है? यहां 20 है और यहां 38 है, कितना ज्यादा हो रहा है? 18, 18 ज्यादा हो रहा है, और वो भी किससे? 20 से। गुना 100, 20 से कटेगा 4 बार में, 18 चौक 72%। आंसर गलत है इसका, सॉरी 20 से 5 बना 18%, 90% आएगा। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सवाल है, खूब आ रहा है 2025 में, बड़े बड़े परीक्षा में आ रहा है, तो हो सकता है जीडी में भी ये सवाल आए, तो लेवल एक स्टेप ऊपर ही रखिएगा अपने एग्जाम का। तो यहाँ 10% छूट दिया, मतलब 10 का सामान 9 में और 15 खरीद के 4 फ्री में, यानी खरीदा 19 गो, 4 गो फ्री में ले गया, यानी पैसा दिया होगा 15 का। यहां से एमपी और एसपी निकल गया। ठीक है, फिर 38 और 27 हो गया। अब यहां पे बोला 35% का प्रॉफिट, तो सीपी और एसपी प्रॉफिट। अब यहां से 20 और 27, तो यहां भी बेचने वाला दाम 27 और यहां भी बेचने वाला दाम 27 है, तो चेक कर लीजिए कि जो एमपी है वो कितना ज्यादा है। ठीक है, ये था 11 नंबर सवाल। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर सवाल। ये क्वेश्चन पार्टनरशिप का सवाल है, सीएचएसएल 2025 का ही सवाल है, बढ़िया सवाल है, आइए थोड़ा देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे 3 पार्टनर है और तीनों पार्टनर का यहां पे प्रॉफिट दिया है, तीनों पार्टनर का यहां पे प्रॉफिट दिया है 6 का, 8 का, 9 का। उसके बाद इन सभी का टाइम यहां पर दिया है, टाइम यहां पर दिया है 14 महीना, 8 महीना, 7 महीना टाइम दिया है। हमसे पूछा गया कि इस सभी का पैसा बताओ कि ये लोग पैसा कितना लगाया था।
अब आप क्या ये जानते हैं क्या कि पार्टनरशिप में एक ही फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू मनी इंटू, और कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, प्रॉफिट इज इक्वल टू मनी इंटू टाइम, यही होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमको मनी निकालना है, अगर हमको यहां से मनी निकालना है, तो हम कह रहे हैं कि टाइम को बटा में डाल दो, आसान भाषा में। अगर हमको यहां पर मनी निकालना है तो हम कह रहे हैं कि टाइम को बटा में डाल दीजिए, मनी निकल जाएगा। तो बस उठाइए और टाइम को बटा में डालिए। तो ऊपर में प्रॉफिट बटे में टाइम, ऊपर में प्रॉफिट बटे में टाइम, ऊपर में प्रॉफिट बटे में टाइम, निकल गया। जब भी आपको मनी निकालना है, जब भी आपको मनी निकालना है, तो ऊपर में प्रॉफिट बटे में टाइम, ऊपर में प्रॉफिट बटे में टाइम। देखो ये कट गया, और ये 2 से कटेगा 3 बार में, और 2 से कटेगा 7 बार में। अरे हाँ या ना, यहां नीचे 7 है, यहां नीचे 7 है, एलसीएम लगा दो 7 का, तो सब में 7 का गुना कर दीजिए। यहां 7 का गुना करेंगे, कट जाएगा, 3 बचेगा। यहां 7 का गुना करेंगे, 7 आएगा। यहां 7 का गुना करेंगे, 9 आएगा। 3 7 9, डेट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका जहां पे आपको मनी निकालना था। तो मनी कैसे निकलेगा वो ध्यान देंगे। ठीक है, फिर आइए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं आपसे 13 में। फटाफट सवाल देखिएगा, जीडी 2025 का सवाल है, जहां पे आपसे पूछा गया फाइंड एलसीएम। ये सवाल आपसे पूछा गया सीधे सीधे कि भैया तुम एलसीएम बता दो। अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले एक बात समझना कि एलसीएम का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, एलसीएम का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। ये बात याद रखिएगा कि जब भी आपको एलसीएम निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। सुनिएगा, यहां 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 2 है, यहां तो 2 है ये नहीं, उससे हमको कोई मतलब नहीं। और एक बात और सुनिएगा, एलसीएम में कॉमन से कोई मतलब नहीं है, एलसीएम में कॉमन से कोई मतलब नहीं है। तो 2 का पावर 3, 2 का पावर 2, हाईएस्ट क्या है 2 का पावर 3। तो 2 का पावर 3 यहां है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट। 9 का पावर 2 है, 9 का पावर तो यहां है ही नहीं, और यहां 9 का पावर 3 है, तो 9 का पावर 3 आएगा। यहां 9 का पावर 2 है, ऑप्शन एलिमिनेट, ऑप्शन सी राइट। आगे जाने की जरूरत नहीं है, बात खत्म। तो हमको हाईएस्ट पावर लेना है, हाईएस्ट पावर। पहले हम 2 का देखें तो 3 आया, तो यहां मिल गया था और यहां मिल गया था। फिर हम देखें 9, 9 का पावर 2 है और यहां 9 का पावर 3 है, तो हाईएस्ट क्या है 9 का पावर 3, तो यहां दिख गया, ये कट गया, जो कटा सो कटा, जो बचा वो बचा। चलिए आगे, कोई बात नहीं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 15 नंबर, थोड़ा फास्ट देखेंगे, बस खत्म करते हैं सेट। 15 नंबर सवाल जो है आपका रिमाइंडर थ्योरम का सवाल है। सवाल कह रहा था यहाँ पे 77 के पावर में 77, 77 के पावर में 77, और यहाँ पे प्लस 77, और इसको डिवाइड करने के लिए बोला है 78 से, डिवाइड करने के लिए बोला है 78 से, और बोला व्हाट विल बी द रिमाइंडर। आपसे बोला व्हाट विल बी द रिमाइंडर। एक बात सुनिएगा, यहां पे आप क्या लिखें 78, रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है अलग अलग डिवाइड किया जाता है। आप बताओ यहां 78 है, 78 को अगर यहां पे डिवाइड करेंगे तो ये 77 है, और 77 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 78 से, तो यहां पे आपका आएगा -1। यहां से क्या आएगा -1 आएगा, -1 आएगा। ठीक है, यहां से -1 आएगा, और -1 के पावर में 77, तो -1 ही रहेगा। और 77 को 78 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे 77 आएगा। याद रखिएगा, हमेशा छोटे नंबर को बड़े नंबर से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर हमेशा छोटा वाला आएगा। रिमाइंडर हमेशा कौन सा आएगा छोटा वाला। छोटे नंबर को बड़े नंबर से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर हमेशा छोटा वाला आएगा, रिमाइंडर हमेशा छोटा वाला आएगा। तो कुल मिलाकर यहां से आंसर कितना आएगा 76, और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, तो यहां पे जब भी रिमाइंडर्स थ्योरम कहता है, रिमाइंडर्स थ्योरम का लॉजिक याद रखिएगा, वो हमेशा कहता है कि अलग अलग भाग लगाइए, इसको अलग भाग लगाइए और इसको अलग भाग लगाइए, और लास्ट में प्लस है तो प्लस कर लीजिएगा, गुना है तो गुना कर लीजिएगा, माइनस है तो माइनस कर लीजिएगा। तो यहां 78 से डिवाइड करेंगे तो यहां 77 का पावर 77 है, लेकिन 78 से डिवाइड करेंगे तो यहां से -1 आएगा, क्योंकि ज्यादा है तो -1 आएगा, और -1 के पावर में 77, तो वो -1 ही रहेगा। -1 के पावर में 77, तो -1 रहेगा। और यहाँ पे 77 को 78 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ छोटा नंबर को बड़ा नंबर से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर आएगा छोटा वाला। तो ये 77 और -1 76। बोलिए, बात समझ में आएगी। हाँ, यहाँ पे कंफ्यूजन मत लीजिएगा कि सर यहाँ पे आप बोल रहे हैं 77 आएगा और यहाँ पे बोल रहे हैं कि -1 आएगा, क्योंकि ये 77 नहीं है, 77 के पावर में 77 है।
तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहां पे भाग लगा के -1 आएगा और -1 के पावर में 77 -1, लेकिन इसके पावर में कुछ नहीं है। तो ये 77 को 78 से डिवाइड करेंगे तो छोटा नंबर को बड़ा नंबर से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर हमेशा छोटा वाला आएगा। ठीक है, अब माइनस प्लस करके 76 आंसर आ जाएगा। कुछ ज्यादा ही मुश्किल सवाल है क्या आज का? ये सवाल है दिल्ली पुलिस का 2025, वही प्रिज्म और पिरामिड का। ये सवाल है प्रिज्म का। अब पहले बताइए वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म हम लोग पढ़े एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब देखिएगा, हाइट दे दिया है 5, हाइट कितना दे दिया है 5। अब एरिया ऑफ बेस आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा, यहां पे बताइएगा ट्रायंगल है और ट्रायंगल का भुजा दिया है यहां पर 14, एगो भुजा, एगो 48 और एगो यहां पर 50। जब आप इसको काट के छोटा करेंगे ना तो आपको एक बात समझ में आएगा, 2 से कटेगा 7 बार में, 2 से कटेगा 24 बार में, 2 से कटेगा 25 बार में। ये एक ट्रिपलेट है, और अगर ये ट्रिपलेट है तो ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। यानी जो ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म का जो आधार है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब यहां पर बताइएगा, दिया है एगो भुजा 14, एगो भुजा दिया है 48 और एगो यहां पे 50। जो सबसे बड़ा होता है वही हमेशा हाइपोटेनस होता है। ठीक है, जो सबसे बड़ा होता है वही हमेशा हाइपोटेनस होता है। तो अब हम इसका एरिया निकालेंगे, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहां 2 से कटेगा 7 बार में, यानी 7 गुना 48 आएगा। तो जो इसका एरिया आएगा वो 7 गुना 48 आएगा। तो 7 गुना 48 ये एरिया हो गया और गुना हाइट। तो बस 7 5 35, 35 गुना 48 कितना आ रहा है यहां से? 1680, ऑप्शन डी आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रिज्म का सवाल था। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म जो होता है वो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। हाइट आपको साफ साफ दे दिया था 5, इसमें कोई दिक्कत वाला बात तो था नहीं, बस एरिया निकालना था। अब जो एरिया है वो कैसे निकलेगा, तो आपको यहां पर बोला गया है कि ट्रायंगल है और ट्रायंगल का तीनों भुजा दिया है, और जो भुजा है वो 7 24 25 का बन रहा है ट्रिपलेट। तो यहाँ पे 14 48 और 50 ये ट्रिपलेट है। तो यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। जो सबसे बड़ा होता है वो हमेशा हाइपोटेनस होता है, तो उसको उधर ही रखना है। और ये बेस और हाइट हो गया, तो यहाँ से एरिया निकल गया। हाइट पहले से मालूम था, तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म निकल गया। ध्यान रखिएगा। 17 नंबर सवाल पे बात करते हैं। नाव धारा का सवाल है, जीडी 2025 का। सवाल कह रहा है कि यहाँ पे धारा का चाल जो है वो 6 है। धारा की चाल जो है वो यहाँ 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यहाँ पे बोला है कि 56 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाना है। डाउन स्ट्रीम में यहां पर कितना किलोमीटर जाना है? 56 किलोमीटर। और यहां अप स्ट्रीम में कितना जाना है? 39 किलोमीटर। और हमसे बोला है टोटल लगेगा 7 घंटा। तो हमसे एक सवाल कह रहा है नाव की चाल बताइए। अच्छा, आप ये बताइए कि डीएस का फॉर्मूला क्या होता है? डीएस का फॉर्मूला होता है स्टील वाटर प्लस वेलोसिटी। वेलोसिटी आपको कितना दिया है? 6। और यहां होता है स्टील वाटर माइनस वेलोसिटी, तो माइनस वेलोसिटी। और यहां से दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, समय निकल गया और दोनों समय को जोड़कर कितना आ गया? 7 घंटा। ठीक है, तो यहां पर दिया था कि यहां 56 किलोमीटर और यहां 39 किलोमीटर है। तो यहां पे आपका भाग लगा के समय निकल गया और यहां भी भाग लगा के समय निकल गया। तो अब इन दोनों समय को जोड़ के 7 घंटा। हम कह रहे हैं कि सीधे सीधे ऑप्शन से पुट करो कि कौन सा ऑप्शन यहां रखने से 7 घंटा आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ 22 वाला रखें तो 22 और 6 कितना हो जाएगा? 28। 28 दूनी, और 22 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा? 16। 16 से तो नहीं आ रहा है। 15 रखेंगे तो 39 किलोमीटर, अनुकूल 56 और धारा के प्रतिकूल 39 किलोमीटर, 7 घंटा दे दो। 15 रखेंगे तो 15 और 6 कितना हो जाएगा? 15 6 21, और 15 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9।
देखते हैं, रख के 15 रखना है तो अब ऑप्शन या तो फिर सॉल्व करना होगा या तो रख के चेक कर लो। अगर आप यहाँ पे 15 रखना चाहते हैं तो 15 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ से 21 आएगा, और यहाँ पे अगर 15 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9। तो आप देखना है कि सॉल्व करके 7 आएगा। ये 3 से कटेगा 3 बार में, और ये 3 से कटेगा 13 बार में। ये 3 से कटेगा 8 सते 56, 7 से कटेगा 3 बार में, और ये 8 सते 56। अगर एलसीएम जाएगा यहाँ से 3 का, ऊपर में आएगा 13 और 8 कितना, 21, और ये 3 से कटे कितने बार में, 7 बार में। तो 7 बराबर 7 यहाँ से बैलेंस हो गया, यानी आपका ये 15 वाला ऑप्शन राइट है। रख के चेक कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे एस डब्ल्यू प्लस वेलोसिटी और यहाँ एस डब्ल्यू माइनस वेलोसिटी, तो यहाँ 39 और यहाँ पे 56, और टोटल आपका 7 घंटा लाना था। तो 15 वाले ऑप्शन को यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे, तो हम देख रहे हैं यहाँ से 7 आ जा रहा है, यानी धारा की चाल यहाँ पे 15 ही होगा। ठीक है, आइए थोड़ा अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं आपसे। ये क्वेश्चन है सीपीयू 2024 का, बहुत प्यारा सवाल है। सीपीयू 2024 का बहुत प्यारा सवाल है। सवाल देखिएगा, ये सवाल हमको एनटीपीसी में मिला था। सवाल कह रहा है यहाँ पे कि 36 वस्तु का क्रय मूल्य, सवाल कह रहा है यहाँ पे कि 36 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर n वस्तु के विक्रय मूल्य, n वस्तु का यहाँ पर विक्रय मूल्य। 36 का क्रय मूल्य बराबर n का विक्रय मूल्य, तो हमको n का मान निकालना है। तो हम थोड़ा इसको ऐसे लिख देते हैं, सीपी बटे में एसपी बराबर यहां से n बटे में 36 आएगा, लिख सकते हैं ऐसे। अब यहां पे प्रॉफिट कितने का बोल रहा था, 20% का प्रॉफिट बोल रहा था। 20% का मतलब 1/5, यानी 5 का समान 1 का प्रॉफिट, 5 का समान 1 का प्रॉफिट तो बेचेगा कितने में, 6 में, और 6 का मान यहां कितना था, 36। तो 6 का मान अगर 36 है तो यहां कितना गुना हो रहा है, 6। तो हमसे बोला सीपी बताओ, सीपी तो 5 है, तो 5 में भी 6 का गुना होगा तो कितना आएगा, 30। तो सीपी आपका एन का वैल्यू 30 आ जाएगा। ये भी बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे 36 का सीपी बराबर एन का एसपी, तो यहाँ सीपी एसपी निकल गया। प्रॉफिट हो गया 1/5, यानी 5 का समान 1 का प्रॉफिट तो 6 में बेचेगा। 6 का मान 36 है तो 5 का मान 30 हो गया, तो सीपी हमारा 30 आ जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं, और एक सवाल आपके लिए छोड़ देंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे ये रेशियो वाला सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन ठीक से टाइप हुआ नहीं है, डाटा इसका ठीक से आया नहीं है ना, क्वेश्चन में एरर है। क्वेश्चन जो है गड़बड़ है, एक सेकेंड, हम लिख देते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है ए और बी का लिख देते हैं हम। ए और बी का जो वैल्यू है बनाइए, 1/3 रेशियो 1/5 है, ये ए और बी का वैल्यू है। उसके बाद बी और सी का वैल्यू दिया है, बी और सी का वैल्यू दिया है 1/7 रेशियो 1/8। ठीक है, बी और सी का वैल्यू है, और सी डी का भी वैल्यू दिया है, सी डी का भी वैल्यू दिया है 1/10 रेशियो 1/21। अब आपको निकालना है यहां से ए बी सी डी, अब आपको यहां से निकालना ए बी सी डी। ठीक है, यही सवाल है। अब सबसे पहले आपको यहां पे पता दिक्कत क्या है, आपको सबसे पहले यहां पे क्या निकालना होगा, ए और बी। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे फ्रैक्शन में होता है, तो हम आपको एक बात बोलते हैं कि तिरछा भेजो, तिरछा, ये 5 इधर भेजो, 5 इधर भेजो, और 3 इधर भेजो, तिरछा भेजा करो। ये 8 इधर भेजो और 7 इधर भेजो, तिरछा भेजो। फिर ये वाला 21 इधर भेजिए, और ये 10 इधर भेजिए, तिरछा भेजिए। ठीक है, और अब यहां से आपको निकालना है ए बी सी डी। अब यहां से निकालना आपको ए बी सी डी। ऐसे ही समझ में आ रहा है कि ऑप्शन ए आएगा, ऐसे ही समझ में आ रहा है कि ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि ए और बी का रेशियो कितना दिया है, ए और बी का जो रेशियो है वो 5 और 3 है। सिर्फ एक ही ऑप्शन में ये 8 से कटेगा 5 बार में और 8 से कटेगा 3 बार में। क्या इसको काट के 5 और 3 आएगा, क्या ये 5 और 3 है, क्या इसको काट के 5 और 3 आएगा, केवल एक ही ऑप्शन था जो आएगा। बात ऐसे भी खत्म हो गया। बाकी आप निकालने का तरीका जानते, ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी। सबसे पहले आगे वाले का गुना, तो यहाँ पे आपका 21 गुना 8 गुना 5, याद है ना।
फिर आगे वाले का 1 ढकेंगे तो पीछे वाले का 1 लेंगे, 21 गुना 8 गुना 3 आया ना। फिर आगे वाले का 2 ढकेंगे, पीछे वाले का 2 लेंगे, ऐसे करके जाना है, ठीक है। लेकिन अगर यहां से 5 और 3 का रेशियो बन ही गया और केवल एक ही ऑप्शन था यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें 5 और 3 बनेगा, इसको काटेंगे तो 5 और 3 बनेगा, तो बाकी चेक करने का जरूरत भी नहीं है, ऐसी बात खत्म हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये था 19 नंबर सवाल। और ये क्वेश्चन है, ये बड़ा प्यारा सवाल है, आप एक बार ट्राई कीजिएगा। और अच्छा, ये वाला एचसीएफ का सवाल है, और इसका आंसर आप अगर वीडियो मिल जाएगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। आपका रिवीजन भी हो जाएगा दोबारा, और कल फिर मिलेंगे। तो जितने भी लोग वीडियो लास्ट तक देखेंगे एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। आज का सेट का लेवल क्या रहा, कितना अच्छा क्वेश्चन था, आप कितना बना पाए वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।